Hello friends, today वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। आज मैं जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ, जिस सिलेबस की चर्चा करने जा रहा हूँ, वो काफ़ी मायने रखता है आपके सोशल कल्चर में। आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका वेटेज आपको ऐसे आंसर राइटिंग्स, यूपी पीसीएस मेंस, जीएस फर्स्ट सोसाइटी एंड यूपीएससी जीएस फर्स्ट सोसाइटी पार्ट में काफ़ी वैल्यूएबल है। तो हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, आपको वाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा सोशल इशू। सोशल इशू से आपको क्या समझ में आ रहा है? सोशल मतलब होता है सामाजिक इशू, मतलब मुद्दे, जो समाज के जो मुद्दे होते हैं उसको इसमें पढ़ाया जाता है। खासकर समाज का निर्माण जिससे मिलकर के बना होता है, उन सब चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। किसी भी सोसाइटी के लिए कई सारे फैक्टर्स उसको हेल्दी बनाते हैं। फिर भी इंडिया एज ए डेवलप कंट्री बहुत सारे इशू हमारे सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर के गवर्नमेंट ढेर सारे इनिशिएटिव्स लाती है। स्टेट गवर्नमेंट ढेर सारी पॉलिसीज लाती है। यहाँ तक कि जो लोकल बॉडीज होती हैं वो भी जो है इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। तो हम देखते हैं सोशल इशू में जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस क्वेश्चन मेंस में कहाँ से पूछता है, और यूपीएससी प्री में भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो हम एक एक करके देख रहे हैं ब्रीफली। सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें कि जो पुटअप होते हैं यूपीएससी जो पूछती है हमसे। तो प्री में सेंट्रल स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसमें हमको टर्म और कंडीशन जाननी होती है कि सेंट्रल स्कीम की क्या कंडीशंस हैं, कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है, और ख़ास करके हम वोमेंस और चाइल्ड को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं। वोमेन के राइट्स को लेकर के, उनकी प्रोटेक्शंस, एजुकेशंस, हेल्थ एंड ग्लोबल लेवल पर उनके लिए क्या इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट लेवल पर क्या इनिशिएटिव, स्टेट क्या कर रही है उनके लिए, लोकल बॉडीज में उनको क्या राइट्स मिले हैं। और फिर उसके बाद चाइल्ड पे भी एक सेंसिटिव इशू है, जिसको लेकर के ग्लोबल लेवल पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सेंट्रल स्टेट भी कई सारी पॉलिसीज लाई हैं। चाइल्ड को कई सारी राइट्स हैं। तो इस टॉपिक में हम वोमेंस एंड चाइल्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट्स, इंस्टीट्यूशन, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है वल्नरेबल सेक्शन की। वल्नरेबल सेक्शंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इनका इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पॉलिसी के फॉर्मेशन में। जब भी कोई पॉलिसीज बनती है तो सबसे, या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई किया जाता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों को होती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं लोगों के ऊपर पड़ता है। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ट्रांसजेंडर को समझेंगे, ट्रांसजेंडर होता क्या है और इसके लिए क्या कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए वर्क कर रही है, गवर्नमेंट कौन से स्कीम्स लेकर आई है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया इनके लिए क्या है, इनको कौन से राइट्स मिले हैं, इनको लेकर के प्रेजेंट टाइम में इश्यूज क्या क्या हैं। उसके बाद डिसेबल पर्सनस पर थोड़ा हाईलाइट होंगे। दिव्यांग पर्सन के लिए गवर्नमेंट ढेर सारे इनिशिएटिव लाई है, ढेर सारी पॉलिसियाँ हैं। तो डिसेबल पर्सन से संबंधित इंस्टीट्यूशंस, राइट्स, रिजर्वेशंस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनको जो है सोसाइटी में क्या इनके लिए नज़रिया है, इसको भी हम फोकस करेंगे। उसके बाद SC/ST को देखेंगे, शेड्यूल ट्राइबल्स एंड शेड्यूल कास्ट। ये भी काफ़ी वल्नरेबल सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट इनका भी पड़ता है, खासकर वुमेन से प्रोटेक्शन को लेकर के। SC/ST जो एक्ट आया है उसको लेकर के। तो उसके बाद मैनुअल स्कैवेंजिंग देखेंगे, जो कि काफ़ी माइनर, काफ़ी जो है सोसाइटी के नज़रिया से देखें तो काफ़ी जो है ये बैड वर्क है। और प्रेजेंटली बहुत सारे स्टेट जो है रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं स्कैवेंजिंग में। फिर भी इंडिया में लगभग 80% मैनुअल स्कैवेंजिंग ज़्यादा है, जिसमें डेथ होने की संभावना ज़्यादा होती है जब पॉइजनस गैस रिलीज होती है। और इसमें जो इस
जो भी पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, या फिर जो डिफेंड वर्क एज ए वर्क काम करते हैं, उसके डेथ हो जाती है, उसके बाद उनके परिवार का क्या होता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इशू बना रहता है। उसके बाद हम मॉडर्न स्लेवरी देखेंगे, आजकल की जो गुलामी है, मॉडर्न किस फॉर्मेट में हम लोगों को आजकल देखने को मिलती है, इसको समझेंगे। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ jobs, educations and security and luxurious lives, many issues attract urban. So urban population increase present times, and rural only women and child lived. So अर्बन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट आप लोगों को क्लाइमेट पर और जो नेचुरल रिसोर्स है उस पर, और जो लोकल जो मुद्दे हैं, सब इशू, सब बहुत सारे जो है इशू फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अर्बन पॉपुलेशन की वजह से हमारी सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब देखेंगे। अर्बन पॉपुलेशन को लेकर के क्या जो समस्याएं हैं, इसको भी समझेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ला रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, और क्लाइमेट का इनसे क्या रिलेशन है। माइग्रेंट वर्कर्स, अभी आप लोगों ने देखा ड्यू टू पेंडेमिक कोरोना कोविड-19, मेनी वर्कर्स from one region to other region migrant. So migrant workers issue highlighted many related points like health, educations and life styles, both are change. So migrant worker को लेकर के क्या क्या जो है गवर्नमेंट स्कीम है, और इस समय इनके जो स्टेटस है वो क्या है, इनको कौन मिनिस्ट्री, कौन सी किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है इनको देखा जाता है, इनको लेकर के कौन कौन से कानून, नियम कानून क्या है, इनको लेकर के गवर्नमेंट क्या क्या सुविधाएं दे रही है, और इनके जो जॉब उसके लिए क्या सिक्योरिटी है, ये सब प्रवासी श्रमिकों के जब टॉपिक पढ़ा जाएगा तो वहाँ देखेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं एजुकेशन, शिक्षा की। अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। 19 जो पुरानी शिक्षा नीति थी उससे काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित हो गई है। पहले 10+2 हुआ करता था, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है, तो उसको हम देखेंगे। उसको हायर एजुकेशन में क्या वुमेन्स का रोल है, बच्चियों का क्या रोल है, और इनरोलमेंट कितना होता है इंडिया में, हायर एजुकेशन का क्या स्टेटस है, ये सब चीज़ें एजुकेशन के टॉपिक में देखा जाएगा। उसके बाद बात आती है हेल्थ की। हेल्थ में हम देखेंगे कि कौन कौन से जो इसमें डिजीज़ हैं और उनके लिए क्या प्रिक्योरमेंट है, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम लेकर आई है, और स्टेटस क्या है हेल्थ को लेकर के इंडिया में। न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि चाइल्ड, वुमेन्स एंड गर्ल्स अर्ली एज, तो इसको लेकर के कई सारे इंडेक्स आए हैं। पहला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर 2020, उसके बाद ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। फिर देखेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे STP, ह्यूमन डेवलपमेंट SDP। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स देखेंगे, MPI मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स देखा जाएगा, SDG क्या है, इसको कौन जारी करता है, ये सब चीज़ें। तो ये सब हाईलाइट्स पॉइंट है जो आपको सोशल इशू में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस आए हैं, वल्नरेबल सेक्शन को देखा जाएगा। उसके बाद एजुकेशंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। मिसलेनियस में हम कुछ रिपोर्ट्स इंडेक्स देखेंगे जो कि डायरेक्ट यहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछती है कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्योंकि PCS भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वुमेन रिलेटेड, तो थोड़ा हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ रिपोर्ट की। हेल्थ रिपोर्ट में हम देखेंगे अंडर 5 मर्टलिटी रेट, IMR,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद न्यूटेनल मोर्टेलिटी रेट देखा जाएगा, एमएमआर में हम देखेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, फिर एडोलसेंट एमआर मोर्टेलिटी रेट दिखाया जाएगा जो कि 10 से 19 के बीच रहेगा एज। बर्थ रेट देखी जाएगी, क्या इस समय स्टेटस है 2011 की जो जनगणना है सेंसस, उसके बाद डेथ रेट देखी जाएगी, सबसे मैक्सिमम कहाँ पर है, मिनिमम कहाँ पर है, बर्थ रेट सबसे मैक्सिमम कहाँ है, मिनिमम रेट कहाँ है, एमएमआर कितना है प्रेजेंट टाइम में, और सेक्स रेशियो एट द बर्थ टाइम कितना रहता है, किसको प्रेफरेंस दिया जाता है, वो सब देखा जाएगा। टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाएगा इंडिया में क्या है इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर, हालांकि इसकी सारी रिपोर्टें हैं। फिर हम देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहाँ पर अच्छी है और कहाँ पर, जैसे कि अर्बन एरिया में क्या फैसिलिटी है, रूरल एरिया में क्या है, ये सब रिपोर्ट हम हेल्थ रिपोर्ट जो कि वुमेन से रिलेटेड है, डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी टाइम की, वो देखेंगे। उसके बाद एक इनिशिएटिव है सुमन करके, इसको देखा जाएगा। फिर हम जेंडर गैप को जो कम करने के लिए कुछ एजुकेशन फील्ड में कुछ इनिशिएटिव लाए हैं, जैसे कि एसटीपी है, किरण है, क्यूरी, स्टेमम, उड़ान, बायोकेयर, गति, अथेना, स्वान रिपोर्ट, ये सारी जो है जेंडर गैप को कम करने के लिए एजुकेशन फील्ड में ढेर सारी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेकर आ रही है, इसको देखा जाएगा। फिर प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो प्रोटेक्शन महिलाओं का किस तरीके से कौन कौन से डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड प्रोटेक्शन में क्या प्रोविज़न है, एंड पब्लिक प्लेस पर प्रोटेक्शन के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट क्या कौन कौन से ले आ रही है, ढेर सारे से रिलेटेड लॉज हैं। फिर हम सेक्सुअल हरासमेंट समझेंगे। फिर हम देखेंगे एग्रीकल्चर में महिलाओं का वुमेन्स का क्या रोल है, क्योंकि मेल्स माइग्रेट कर रहे हैं ज़्यादातर अर्बन एरिया में, तो गांव में महिलाएं बचती हैं, तो उन्हीं को सारा कुछ देखना होता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे। फिर ग्लोबल इनिशिएटिव कौन कौन से हैं जो महिलाओं से रिलेटेड हैं, लाइक बीजिंग 25+ हो गया, 25 साल हो गया। उसके बाद देखते हैं वुमेन्स एंड ट्रेड, जिसमें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्ल्ड बैंक दोनों का रोल क्या है। NSDG जेंडर इंडेक्स देखेंगे जो कि जारी करता है मेजर रिकल द्वारा।